अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आई नो कि ये व्लॉग ईद के बाद आ रहा है, लेकिन ईद के ऊपर इतनी कोई मसरूफियत थी ना, कोई टाइम भी नहीं मिल रहा ना व्लॉग्स अपलोड करने का। और साथ ऑफिस में भी मैं इतनी बिजी हूँ आजकल, टाइम नहीं मिलता। ये अच्छा कुछ स्पाइसेस वगैरह जो मैं ईद की शॉपिंग के लिए लाई थी वो भी मैंने आपको नहीं दिखाई थी। और ये कुछ कोरमा मसाला हो गया, मीट एंड राइज़र में फ़र्स्ट टाइम लाइफ में लेके आई हूँ। मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ईद और मीठा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। इस दफ़ा मैं ये शीर खोरमा नहीं, सॉरी, मैं लेके आई थी खीर मिक्स शान का, और साथ में मैं लजीज़ा के शाही टुकड़ा लेके आई थी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में शाही टुकड़े ट्राई करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से बड़ा शौक हो रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा आज तो वैसे ईद का दिन है, सो लेट्स ट्राई देम टुडे। यहाँ पे बस मैं ले लूँगी सॉस पैन के अंदर दूध। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ इसका हाफ़ पैकेट, क्योंकि अच्छा खासा है, क्योंकि मैं साथ में खीर भी बना रही हूँ। तो फिर मैं इसका पूरा पैकेट यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि हाफ़ पैकेट को ही यूज़ करूँगी। रेसिपी जो इसके पीछे लिखी हुई है वैसे ही हमने फॉलो कर लेनी है। बस इसके अंदर हाफ़ पैकेट ये शाही टुकड़ा जो है ना मिक्स का जो है ना वो ऐड कर देंगे। लजीज़ा का ये मुझे मिला था और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक बात, इसका मीठा बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो दूध इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें ताकि मीठा थोड़ा सा मिनिमल हो जाए, वरना बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ना मीठा है। और इसकी वजह से फिर आप जो है ना अपने मैंने तो वैसे यूज़ नहीं किया ना, शीरे वगैरह में फ्राई करने का प्रोसेस नहीं किया मैंने, फ्राई करने के बाद रखने का ब्रेड को। अगर आप वो करते हैं तो फिर तो आपको मज़ीद ज़्यादा दूध यूज़ करना है और बहुत ही कम मिकदार में ये मिक्सर यूज़ करना है। साथ में मैं यहाँ पे जूस लाई थी ये ईरानी वाला, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मीठा था, तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किए। इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया दूध, लेकिन इट टर्न सो बैड, सो डोंट ट्राई इट एट योर होम। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है और इसको मैं निकालूंगी जितने पीसेस मुझे चाहिए, और साथ में इसके जो कॉर्नर्स है ना वो हम कट कर देंगे। मेहंदी जो है ना वो मैंने लगाई हुई है, क्योंकि सुबह ही मैंने लगाई है। पहले मैंने जन्नत को लगाई है, उसको लगा के सुला दिया, और अब साथ में खाना बनाने आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चले अब इसके कलर जो है ना वो आने ही देते हैं, फिर ही जाके इसको उतारेंगे। तो इधर मैं इसकी जो साइड्स है ना उन सबको इस तरीके से अच्छे से काट दूँगी, और अगर आप चाहें तो साइड्स रख भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन थोड़ा सा इसका जो लुक है ना वो एक क्लीन सा और बिल्कुल अच्छा सा आता है अगर साइड्स इसकी अच्छे से कट हो जाती है ना, प्रॉपर एक अच्छा वाला इसका लुक आता है। तो अब मैं इन साइड्स को वेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि जो मेरा मिक्सचर बन रहा है ना उसके अंदर छोटे छोटे से पीसेस करके मैं इन साइड्स को भी ऐड कर दूँगी। अब इनको आप चकोर भी रख सकते हैं, इस तरीके से दरमियान से इनको कट लगा लें, और चाहे तो आप इनको ट्रायंगल कर लें। मैं इनको ट्रायंगल शेप दूंगी, बड़ी प्यारी लगती है ट्रायंगल शेप जब इसको हम फ्राई करते हैं। तो अब इसको दरमियान से इस तरीके से हमने काट देना है। अब दूसरी तरफ मैंने अपना जो मिक्सचर था वो बनने के लिए रख दिया था। ब्रेड के छोटे जो पीसेस थे वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए, और ये देखें इतना मज़े का इसका कोई लुक आया ना। बस सिर्फ इसका मीठा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैंने इसके अंदर कोई और मीठा नहीं यूज़ किया, बस वो हाफ़ पैकेट जो है ना इस मिक्सचर का यूज़ किया, लजीज़ा शाही टुकड़े का। तो बस आप इसको जो है ना दूध की क्वांटिटी को बढ़ा लें, तो उससे ये होगा कि काफ़ी जो है ना मीठा ठीक हो जाएगा। और अगर आप यूज़ करते हैं इसके साथ शीरे में डिप करते हैं ब्रेड, तो फिर तो आपको मज़ीद ही कम करना पड़ेगा इसको, बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़। अब ये मेरी मेहंदी जो है ना वो इस तरीके से उतर रही है। मैं देख रही थी यहाँ पे कि कलर आ गया या नहीं, ऐसे लग रहा था काफ़ी कलर आ गया। जब मैं वॉश करके आई थी तो बिल्कुल भी नीचे कलर जो है ना वो सारा डिम हो गया। ये मैंने ऑयल निकाल लिया, ऑयल की बोतल जो है ना वो वॉश करने वाली हुई है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कभी खाना बना लेते हैं। आफ्टर दैट जो है ना हम ऑयल की बोतल को वॉश करके उसके अंदर ऑयल डाल देंगे। पैन ले लिया मैंने, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ताकि जो ब्रेड है ना वो जज्ब न कर लें सारे ऑयल को, बल्कि अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। साथ में मैंने ले लेनी है 4 से 5 इलायचियाँ, इनको अच्छे से बारीक इस तरीके से जो है ना वो पीस लेना है, ताकि इनकी जो दाने हैं ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पिस ना जाए, लेकिन इस तरीके थोड़े से बन जाए ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म
गर्म हो गया है तो एक एक करके मैं अपनी ब्रेड्स जो है ना इसके अंदर डालती जाऊंगी। आपने ऑयल को गर्म करके इसके अंदर ब्रेड डालनी है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ऑयल को सारा का सारा अब्जॉर्ब कर लेगी ब्रेड और वो बिल्कुल सेगी सी हो जाएगी। अगर आप इसको फुल गर्म ऑयल के अंदर डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी सैगी नहीं होगी, बल्कि क्रिस्पी जो है ना हो जाएगी। आपने हीट भी इसकी अच्छी खासी रखनी है और सिर्फ टर्न टर्न करते रहना है साइड से, ताकि ये ऑयल को ऑब्जर्व ना करे बल्कि क्रिस्पी सी बन जाए। अब ये देखिए हमारी सारी जो ब्रेड्स है ना वो फ्राई होके आ गई हैं। इनका लुक कैसा लग रहा है, वो छोटे से कागजी समोसे नहीं होते वैसा। अब जो मेरा मिक्सचर था शाही टुकड़े का वो ठंडा हो गया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इतनी इसकी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा। मुझे लजीज़ा की खीर मिक्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन लजीज़ा का ये जो शाही टुकड़ा मिक्स है ना, जब मैं लेने गई थी मार्ट पे मैंने सोचा था कि शान का लूँगी, लेकिन मुझे शान का नहीं नज़र आया। तो पता नहीं उनका है नहीं या फिर ख़त्म हुआ था, क्योंकि आपको पता है ईद सीज़न था और कोई मीठा नहीं मिल रहा था। मुझे खीर मिक्स बड़ी मुश्किल से मिली है। लास्ट में मैं कस्टर्ड लेके आने वाली थी, इतना रश था डी वाटसन पे, लेकिन शुक्र से उन्होंने स्टॉक कर दिया था तो वो मुझे मिल गया। तो फिर मुझे शान का नहीं मिला ये शाही टुकड़ा, तो मैं लजीज़ा का लेके आई, लेकिन इट्स टर्न आउट सो गुड। इनका खीर मिक्स मुझे कभी भी नहीं पसंद आया। इवन के इनका मैंने रसमलाई भी ट्राई किया था, वो भी मुझे नहीं पसंद आया था। रसमलाई शान का बहुत अच्छा बनता है। तो ये इसके ऊपर हमने इलायची डाल देनी है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा करने के बाद बाहर, अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब इसने मज़े से जो है ना वो ठंडे होना है और फिर हम इसको खा लेंगे जब ईद का टाइम स्टार्ट होगा। अभी क्योंकि सुबह की नमाज का टाइम हो रहा है। इधर मैंने बनानी है खीर मिक्स। मेहंदी भी मेरी उतर गई है। अभी इसका बड़ा अच्छा कलर आ रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ये इतनी डिम हो गई थी। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 1.5 छोटी छोटी सी बाउल्स है मेरे पास राइस की। राइस आपने ये नॉर्मल वाले राइस नहीं लेने, बल्कि आपने वो लेने हैं जिसको हम टोटा बनास्पति कहते हैं शायद, जो टूटे टूटे से वे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। खीर हमेशा इनसे अच्छी बनती है। अगर आप नॉर्मल वाले राइस बनाएंगे तो फिर आपको उनको अच्छा खासा मैश करना पड़ेगा बनाने के लिए। अब साथ में मैंने इधर ले लिया है शान का खीर मिक्स और इसको हम लोग जो है ना ओपन करके ये मैं पूरा पैकेट बनाने वाली हूँ। खीर मिक्स हमारे घर में सबका फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो इसका ये है ना कि सुबह के टाइम नहीं होता ज़रूरी खाया जाए, हम दिन को भी फिर खाने के बाद इसको ले सकते हैं या रात के टाइम भी। तो ईद में फ्रिज में रखा होता है, अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो फिर उसके लिए भी बेटर है। तो ये देखिए बस ये भी मैंने निकाल लेना है। राइस मैंने बॉयल होने के लिए रखती है पहले से, तो वो जैसे बॉयल होके आएंगे उसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं साथ में डेट्स भी ऐड कर रही हूँ। डेट्स से बड़ा इसका मज़े का फ्लेवर हो जाता है। आपने बॉयल होने के टाइम पे ही इसके अंदर डेट्स ऐड कर देनी है, या फिर आप डेकोरेशन के लिए बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सब घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे बनते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में गुड़ वाली सेवइयाँ बनती थी और तब ये होता था, वो बहुत अच्छी होती थी। बाय द वे, मैदे की बनी हुई घर की सेवइयाँ होती थी, मेरे बाबा के फ्रेंड्स के घर बनती थी, तो वो हमेशा हमारे घर भेजते थे ईद से पहले, और फिर अम्मी उनको गुड़ और देसी घी में बनाती थी। लेकिन तब ना मेरी चची या कोई उनमें से ना वो खीर और इस तरह की चीज़ें बनाते थे, पता नहीं अम्मी क्यों नहीं बनाती थी इतना ज़्यादा। तो मुझे बड़ा होता था कि कितना अच्छा टेस्ट है इसका। खीर मिक्स बनाई हुई है उन्होंने ईद के ऊपर, क्योंकि अम्मी हमेशा सेवइयाँ बना रही होती थी। फिर थोड़े से जब हम बड़े हुए तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। खीर मिक्स में रात को बना के रखती थी, या फिर कस्टर्ड, फ्रूट ट्राइफल, इस तरह की चीज़ें, और फिर वो सुबह तक ठंडी हो जाती थी। अम्मी का ये भी सीन था कि अम्मी के हम इतने सारे बच्चे होते थे, सबके कपड़े प्रिपेयर करने, ऐसे उनके पास मतलब इतना टाइम नहीं था कि 3-4 मीठे बना के रखे। रात में वो सबके कपड़े प्रेस करती थी, रेडी करती थी, सारा कुछ। हम छोटे छोटे थे सारे बहन भाई, तो इस तरीके से सिस्टम होता था। लेकिन फिर जब हम लोग थोड़े से बड़े होना स्टार्ट हुए तो फिर हम लोगों का थोड़ा सा अम्मी का बर्डन डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कपड़े भी खुद प्रेस कर लिए, थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर ली। मेहंदी वगैरह लगानी होती थी, स्टार्टिंग में हमें अम्मी लगाया करती थी, फिर सुबह तैयार भी अम्मी करती थी, बाल शाल अम्मी बाबा मिल के हमें तैयार कर रहे होते थे। तो ये सीन होता था ईद का।
फिर हम लोग जब बड़े हुए थे फिर हम लोग 2-3 मीठे बनाना और ये सारा कुछ करना। अच्छा, इतने में बातों बातों में हमारी जो खीर मिक्स है वो भी रेडी हो गई है। बड़ी याद आती है घर से दूर जब आप ईद स्पेंड करते हैं। लास्ट ईद पे तो मैं भाग भाग के पहुंच गई थी, ईद वाले दिन नहीं जा सकी थी, लेकिन ईद के बाद ईद के दूसरे दिन मैं अम्मी पापा के पास चली गई थी। लेकिन इस ईद पे मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी घर को। लेकिन ये तो रूटीन्स होती हैं। अभी तो मैं इतना दूर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घरों से हज़ारों मीलों की डिस्टेंस पे होते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को हमेशा खुश रखे, उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आना जाना तो चला ही रहता है और जब भी हम उनके पास होते हैं हमारे लिए वही दिन ही ईद के होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने हल्की सी डेकोरेशन कर दी ऊपर खजूर के साथ। और उसके बाद हम लोग गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए फैसल मॉस्क। नमाज़ पढ़ के वापस आने का सीन है। रास्ते में हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और इस्लामाबाद तो वैसे ही खूबसूरत है और ईद का दिन है। आज थोड़ा सा रशकश भी बहुत कम था, क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी वाली ईद है तो सब लोग अपने घरों में बिजी होते हैं। वरना अगर आप छोटी ईद पे इस टाइम बाहर निकले ना तो आपको पाँव रखने की जगह ना मिले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई प्रे कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी हो। और यहाँ पे देखिए सब लोग अपनी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़।